So hey everyone, welcome to our channel Deep Pocket Funds, and today I'm just going to show you how the Bank Nifty was trading and हमने कैसे इसको प्रेडिक्ट किया था। मैंने कल भी बताया था कि ऊपर ओल्ड हाइज है और लिक्विडिटी बहुत पेंडिंग है तो अपसाइड जा सकता है। तो अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब अपसाइड की तरफ मूव करेगा। मैंने 10:40 अराउंड आई गेस ग्रुप में अपडेट भी किया था जब मार्केट नीचे था कि मार्केट अपसाइड की लिक्विडिटी हंट करने के लिए जा सकता है। एंड व्हाट वी कैन सी हियर कि मार्केट ओपन होते ही ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया था, मीन्स कोई हाई बना नहीं था और जहाँ ओपन हुआ था एग्जैक्टली जहाँ हमारा लिक्विडिटी था बाय साइड का, यू कैन सी के ओपनिंग प्राइस है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो लिक्विडिटी हंट हुई नहीं थी मार्केट में और सडनली एक फॉल करते हुए मार्केट डाउन साइड आ गया था और जो गैप बना था ओपनिंग गैप वो फिल हो गया था एंड मार्केट वॉज ट्राइंग टू गो अपसाइड। तो मैंने अप तभी ग्रुप में पोस्ट भी किया था कि मार्केट जो बाय साइड की लिक्विडिटी उसको हंट करने के लिए ऊपर जाएंगे एंड एज यू कैन सी कि मार्केट अप साइड की तरफ मूव हो रहा है। और डाउन साइड पे यू कैन सी कि न्यू डे ओपनिंग गैप था 4 सितंबर का और आज 13 सितंबर का भी, तो इसलिए एज अ सपोर्ट ऐड किया था उसने और वहाँ से मार्केट ने बाउंस हुआ है। तो अप साइड पे यू कैन सी कि हमारे पास ओल्ड हाई है जो मैं बाय साइड की लिक्विडिटी विच आई एम यू नो सेइंग, और इवन वी हैव दिस न्यू डे ओपनिंग गैप हाई जो आज का है। तो वो प्राइस को अपने तरफ एज अ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकता है एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो हमने न्यू डे ओपनिंग गैप जो लो था आज का वहीं पर ही हमने अपनी पोजीशंस बना ली थी क्योंकि एक रिवर्सल दिख रहा था और बाय साइड पे इक्वल हाइज दिख रहे थे, माइनर बाय साइड की लिक्विडिटी भी थी। सो लेट्स सी कि हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट। मैंने इस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें लिखी है सो यू कैन रीड देम, और थोड़ा स्लो डाउन करके आप पॉज करके उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हाउ आई वाज रीडिंग दी प्राइस एंड हाउ आई एक्चुअली प्रेडिक्टेड कि मार्केट अभी बाय साइड की लिक्विडिटी लेने जाए। कल ही मैंने एक्चुअली जब मार्केट अप साइड की रैली कर रहा था तो मैंने तभी बता दिया था, वो भी मैंने एक लाइव रिकॉर्डिंग की थी, वो एक्चुअली मैंने अपलोड नहीं किए। सो आई विल ट्राई कि मैं वो भी वीडियो इसके साथ अपलोड कर दूँ। तो उसमें मैंने बताया था क्लियरली कि कहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी भी पेंडिंग है अप साइड पे, तो मार्केट उस तरफ एक पुल ले रहा है। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि ये जो हाइज है मार्केट उनकी तरफ जा सकता है एंड इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन द हायर साइड and this is how the liquidity works. If you really want to trade like a professional in the market, so you really need to understand कि how liquidity works. These old school method या traditional method of support, resistance and indicator, they are just क्रिएटिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो जितने भी लोग ब्रेकआउट पे या इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करते हैं और दे प्लान द ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न्स लाइक बुल एंड फ्लैग। और बेसिकली देखो, अगर मार्केट ने आज की कंडीशन ले लो, मार्केट फॉल हुआ और बहुत से लोगों को लगा रहे हैं कि बेरिश फ्लैग एंड पोल बन रहा है, तो मेनी ट्रेडर्स वर एक्सपेक्टिंग कि एक ब्रेकडाउन मिले ट्रेंड लाइन के नीचे, बट नहीं मिला, राइट। और मार्केट अप साइड पे कंटिन्यू करता चला गया। कि आप इस तरह से अगर ट्रेड प्लान करोगे तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि मार्केट का बायस क्या है एंड यू विल नेवर एबल टू मेक योर नैरेटिव, योर ओन नैरेटिव। बहुत लोगों को इसमें भी ना डिफरेंस नहीं पता होता कि बायस क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है। बेसिकली देखो, अगर मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, मार्केट अप साइड का एक मूव दे रहा है डाउन साइड का, तो ये होता है बेसिकली बायस। कि आपको एक बायस समझना ज़रूरी है कि मार्केट का मूव किस तरफ होने वाला है एंड उस बायस के बेसिस पे जब आप अपना नैरेटिव बनाते हो कि लाइक अगर प्राइस इस तरह से बिहेव करता है तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे या फिर हम काउंटर ट्रेड प्लान करेंगे या फिर जो भी हमारे ट्रेड प्लान्स या सेटअप रहता है, तो वो जो आप बायस के ऊपर डिपेंड करके अपना एक नैरेटिव बनाते हो कि प्राइस इस तरफ अगर मूव करता है तो हम इस तरह से एक ट्रेड प्लान करेंगे, तो वो नैरेटिव होता है। सो हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू बिहेव इज़ द बायस एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर ट्रेड as per the bias is the narrative, right? So you are planning your own narrative, so you have to wait for the particular setup कि एक कोई सेटअप बने मार्केट में, एक कोई तो आपका जो भी डिफाइन रूल्स है या सेट है वो मार्केट में अगर बनता है तब जाके अपनी ट्रेड को प्लान करोगे या फिर तब तक नहीं करोगे। तो इस तरह से आप अपना नैरेटिव बनाते हो। सो एज आई सेड कि अगर मार्केट में बाय साइड की लिक्विडिटी मुझे दिख रही है पेंडिंग और सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हो चुकी थी कल,
तो प्रीवियस लो ले चुका था। तो नाउ आई कैन सी कि सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है एंड मार्केट इज़ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये मेरा एक नैरेटिव था कि सेल साइड की अगर लिक्विडिटी हंट हो रही है तो मुझे अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। सो मैंने एक नैरेटिव बनाया टू प्लान अ ट्रेड ऑन दी लॉन्ग साइड। सो इस तरह से आप बायस को और नैरेटिव को समझने की कोशिश करोगे, लिक्विडिटी को समझोगे, सो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, reading price naked, without any indicator, without any support resistance thing, is the best thing you will ever find to trade. आपका अगर माइंडसेट बराबर नहीं है, आपकी साइकोलॉजी बराबर नहीं है, आपको प्राइस रीड करने अच्छे से नहीं आता, तो आप नहीं ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो जस्ट वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स। अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करो, एंड try to read the candlesticks, try to read the price, how it's going to behave, and that's what going to make your trading very easy. So, and let's see how it's going to react now, and let's see. देखो, जब भी अगर मार्केट पुल बैक करता है या रिट्रेसमेंट लेता है जैसे अभी ले रहा है, तो हमें डरना नहीं होता है कि यार मार्केट अभी गिर जाएगा, रिवर्स ले लेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके टारगेट ये अचीव होने वाले हैं, अपने टारगेट को लेके, अपने लेवल्स को लेके कॉन्फिडेंट हो, तो इन सब चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जितने ही पुल बैक होते हैं वो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए होते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी मूवमेंट होता है वो लिक्विडिटी के बेसिस पे ही होता है। सो अगर लिक्विडिटी नहीं रहेंगी, देन द मार्केट विल ट्राई टू create the liquidity which we call as a engineer liquidity. That's a different concept. तो अगर मार्केट पुल बैक लेता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो वो हेल्दी होता है प्राइस के लिए, सो दैट प्राइस और उतना ही मोमेंटम से ऊपर जा सके। सो यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान, एंड हमेशा अपने प्रीवियस लो को ओपन रखना चाहिए, सो दैट मार्केट शायद उसकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए पुल बैक रिट्रेसमेंट ले सकता है। माइनर जो शॉर्ट टर्म लो होते हैं या शॉर्ट टर्म हाई होते हैं, तो उन पे कभी भी अपने एसएल मत रखना, क्योंकि एसएल सही जगह पे रखना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अपने ट्रेल करोगे, अपने स्विंग पे प्रीवियस रखोगे, तो कौन से स्विंग पे रखना है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये सारी चीज़ें लिक्विडिटी जब समझोगे तो अपने आप समझ जाओगे। नाउ यू कैन सी कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ आ चुका है। और एक और चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप ऐसे मूवमेंट अगर आपको पकड़ने हैं, या फिर आप बाय साइड के या सेल साइड के लिक्विडिटी को हंट करते जा रहे हो और ट्रेल कर रहे हो अपने ट्रेड को, तो हमेशा अपने पार्शल्स बुक कर लिया करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो प्रीवियस अभी एक हाई बना था, राइट, उसके पहले एक और एक हाई बना है, यू कैन सी। तो जैसे ही मार्केट एक पुल बैक लेके वापस से अपने हाई के पास आता है, वहाँ पे अपने पार्शल्स बुक कर लेने चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू हैव टू बुक योर पार्शल्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ट्रेड के प्रॉफिट्स बुक करते करते आगे बढ़ो, राइट। ऐसा नहीं कि एक बार ही लॉट ले लिया एंड उसको एंड तक, क्योंकि कभी मार्केट का भरोसा नहीं है। अगर हम लिक्विडिटी कह रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, बट सडनली एल्गोरिदम को मैन्युअली भी ट्रिक किया जाता है, तो सडनली कोई न्यूज़ आ गई या कुछ भी हो जाए इन बिटवीन, या कोई न्यूज़ एक्चुअल में आने वाली हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गोरिदम फेल होते हैं बहुत बार, क्योंकि उसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत होते हैं। तो उस तरह से आप अपने प्रॉफिट को पार्शियली बुक करते करते आगे बढ़ेंगे, तो इट वुड हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। और इससे आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा आपको ट्रेड होल्ड करने में, ताकि आप अपने ट्रेड को एंड तक होल्ड कर सको। एंड सो नाउ यू कैन सी कि जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट अपने होल्ड हाई की लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड यू कैन सी